विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षा की आज हम अनुभाग 10 का अध्ययन करेंगे। तो आज प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको अनुभाग जो 10 है, कागज को मोड़ना और कट करना, कागज को काटना और मोड़ना वाली जो आकृति है वो जो अनुभाग 10 में आती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहले इसके बारे में जो निर्देश दिया रहता है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये जो भाग है इसमें हमें किस प्रकार की आकृतियों को पढ़ना है, किन प्रकार की आकृतियों के उत्तर देने हैं। जैसे निर्देश है प्रश्न संख्या 37 से 40, 4 प्रश्न हो गए, 37, 38, 39, 40 तक के प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति में दर्शाए गए अनुसार कागज के टुकड़ों को मोड़कर छिद्रित किया गया, छिद्रित यानी छेद किए गए हैं, और दाएं तरफ 4 आकृतियां ए बी सी और डी दी गई हैं। उत्तर आकृतियों को चुनिए, उत्तर आकृति को चुनिए जो ये दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा, यानी मोड़कर छिद्रित करने के बाद में वापस उसको उसी स्थिति में खोलने पर वो किस तरह का दिखेगा, उस उत्तर का चयन हमें करना है। तो सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करना है। अब इन उदाहरणों से कागज को हम मोड़कर और छिद्रित करने के बाद में उसको वापस खोलते हैं तो कैसी आकृति का निर्माण होता है वो हम इस बारे में आज अध्ययन करेंगे। आप अच्छी तरह से उदाहरणों की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये चित्र, इसमें ये क्या दर्शाता है कि ये एक मतलब स्क्वायर नुमा यानी वर्गाकार कागज था जिसको इस तरह से बीच में से मोड़ा गया है। जो ये तीर का निशान है वो ये दर्शाता है कि इसको बीच में से बिल्कुल डबल मोड़ा गया है। फिर इसको यहाँ से चौबल कर दिया है और फिर चौबल करने के बाद में इस कोने में इसको छिद्रित किया गया है। तो अब जब हम वापस इसको जब डबल से वापस जब जो चौबल किया गया है उसको खोलेंगे तब ऐसी स्थिति में आएगा। तब ये देखिए इस कोने में और इस कोने में, और फिर इसको वापस पूरा खोल देंगे तो इस कोने में और इस कोने में, चारों कोनों में एक इस तरह का गोलाकार छिद्र है वो 4 जगह हो जाएगा। वो इसमें हम देखेंगे चारों में कौन से चित्र में ऐसा है। तो हम देखते हैं कि इसमें तो दोनों कोनों में 2-2 चित्र हैं, इसमें एक कोने में 2 हैं और 2 अलग अलग हैं। इसमें देखिए चारों कोनों में हैं। तो ये चित्र है वो इस कागज को मोड़कर हम वापस खोलेंगे तो सी जैसी आकृति बन जाएगा। और इसमें देखिए ये कोने में न होके बीच में दिए हुए हैं तो हमारा सी ऑप्शन है वो इस कागज को इस तरह से मोड़कर खोलने पर वापस इस स्थिति में आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला उदाहरण देखिए। अब देखिए ये तीर क्या दर्शाता है कि इसको ये डबल कर दिया, और फिर ये इधर क्या दर्शाता है, इसको चौबल कर दिया गया यानी 4 लड़ा, और फिर इसको इस तरह से बीच में से फिर मोड़ा है तो एक समकोण त्रिभुज की आकृति जैसा बन गया, और फिर यहां इसके कट लगाया है। अब देखिए इसको वापस हम यहां से इस पोजीशन में लाएंगे तो ये कट नीचे की ओर भी आ जाएगा। इसका मतलब फिर यहां भी इस तरह से कट आ जाएंगे और यहां भी इस तरह से आ जाएंगे और यहां भी इस तरह से आ जाएंगे। तो ऐसा हमें देखना है कि बीच में चारों जगह है, दोनों तरफ कट किस में आ रहे हैं। तो इसमें देखिए इसमें एक तरफ से आ रहा है, इसमें तो मतलब बीच में है ही नहीं, जो ये रेखाएं हैं उस पर कट हैं। और इसको देखें तो यहाँ 2 जगह तो दोनों तरफ है, एक सिंगल है। तो इसमें देखिए, इसमें देखो दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ है, यहाँ भी इसमें दोनों तरफ है, और यहाँ भी इसमें दोनों तरफ है, और यहाँ भी इसमें दोनों तरफ है। तो सी ऑप्शन हमारा इस तरह से मोड़कर वापस खोलने पर जो कट लगा हुआ है वो सी आकृति का निर्माण करेगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। यह है कागज मोड़ने और छिद्रित करने वाले चित्रों को स्पष्टीकरण। अगला उदाहरण 3 नंबर उदाहरण देखिए। अब इसमें ये तीर का निशान दर्शाता है कि इसको यहाँ डबल फोल्डिंग किया गया है, मोड़ा गया है, फिर इसको वापिस इस तरह से चौबल कर दिया गया है, और चौबल करने के बाद में 3 जगह से छिद्रित किया गया है। अब देखिए इसको वापस आप करेंगे डबल की पोजीशन में तो ये इस तरह से, जैसे ये 3 बिंदु यहाँ छिद्रित किए गए हैं ऐसे यहाँ 3 भी ऐसे ही आ जाएंगे, और फिर इधर भी जो ट्रायंगल बनेगा और 3 बिंदु इसमें भी ऐसे आ जाएंगे, और इधर भी ट्रायंगल बनेगा बाईं साइड में, उसमें भी 3 बिंदु आ जाएंगे। ऐसे
का हमें इन चारों में से खोजना है कि कैसे किस में बन रहे हैं ऐसी पोजीशन। तो इस अलग अलग कोनों में जो तीन ट्रायंगल बनेंगे और तीनों के बिंदु हैं वो इस तरह से स्थापित होंगे। तो ऐसा हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस में है। इसमें देखेंगे तो इसमें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए इस कोने में बने हुए हैं इस तरह से तीन तीन बिंदु, तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए ये दो बिंदु ये ऊपर, फिर यहाँ, फिर इधर ये देखिए ये दो बिंदु ऊपर यहाँ, इधर साइड में बीच में दो बिंदु ऊपर यहाँ, और यहाँ साइड में और ऊपर यहाँ। तो ये बी वाला है वो इसमें इस आकृति का निर्माण करता है कि इसको वापस खोलेंगे इस कागज को तो ऐसी आकृति का निर्माण होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। इसी तरह सी में देखिए ऐसा नहीं है और डी में भी ऐसा नहीं है, तो सी ऑप्शन है वो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला उदाहरण देखिए। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, इसको डबल किया गया है, फिर डबल करके इसको चौबल कर दिया गया है, चार परतें हो गई, और फिर इसको ऐसे काटा है और यहां एक छेद किया गया है। अब देखिए ये काटने के बाद में हम इसको चौबल से डबल वापस करेंगे तो यहां एक आकृति का निर्माण होगा। कैसी आकृति का निर्माण होगा, ऐसी आकृति का निर्माण होगा। और फिर इसको पूरा खोलेंगे तो फिर ऐसी आकृति एक यहां और निर्माण होगा, और ये चार बिंदु चारों जगह आएंगे, एक दो तीन और चार। इस तरह की आकृति का निर्माण कहां हो रहा है, सी में हो रहा है। तो यहां हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, इस कागज को इस तरह से फोल्ड करके कट लगाकर छिद्रित करने के बाद में वापस खोलेंगे तो सी जैसी आकृति का निर्माण होगा, जो कि हमारा सही ऑप्शन है सी। अन्य आकृतियों में ऐसा नहीं है। अब ये देखिए एक ट्रायंगल है, इसको यहां ऊपर से इसको आधे से कम को इधर यूं मोड़ा है, ये तीर का निशान ये कहता है, इसको नीचे की ओर मोड़ा है। फिर इसको ये जो आधा है इसको फिर किधर मोड़ा है, इधर मोड़ा है, और फिर इसमें यहां छिद्रित किया गया है। तो अब देखिए हम इसको वापस खोलेंगे तो एक तो छिद्र यहां हुआ, वो दूसरा खोलने पर यहां होगा, और ये दो जो कलर जो छिद्रित हैं वो होंगे, और इसको फिर वापस सीधा कर देंगे। तो कैसी कंडीशन बनेगी, ये देखिए केवल दो ही छिद्र आएंगे, एक और दो, बाकी में इसमें कोई छिद्र है ही नहीं। इसमें यहां बीच में चार हैं, इसमें नीचे चार हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन है, जो कि इस कागज को इस तरह से मोड़कर और छिद्रित करने के बाद में वापस खोलेंगे तो खोलने के पश्चात ऐसी आकृति का निर्माण, डी जैसी आकृति का निर्माण होगा। तो डी यहां सही ऑप्शन हुआ। अगला 6 नंबर का उदाहरण देखिए। पहले इसको डबल किया गया है, फिर इसको चौबल कर दिया गया है, और चौबल करने के बाद में जो इस कोने में चौबल वाले में एक मछली जैसी आकृति बनी हुई है। अब इसको हम ऊपर की ओर करेंगे तो यहां भी एक मछली जैसी आकृति बन जाएगी, इस कोने में भी, और इसके क्वार्टर में यहां भी एक मछली जैसी आकृति बन जाएगी, और इस क्वार्टर में भी एक मछली जैसी आकृति बन जाएगी। ऐसी चार मछली जैसी आकृति बनेगी, और चारों कोने की ओर उनका मुंह होगा। तो ऐसा ऑप्शन सी में है कि इस कागज को मोड़कर इस तरह से मछली जैसा चित्र यहां बनाने से वापस खोलेंगे तो सी जैसी आकृति का निर्माण होगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहां सही होगा। देखिए डी में है, लेकिन इन मछलियों के जो मुंह है वो एक ही दिशा में यहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये चारों दिशाओं में इस तरह से जाएंगे। आया समझ में। और बाकी ए और बी में ऐसी कोई आकृति है ही नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। 7वां क्वेश्चन देखिए। यहां एक आकृति बनी हुई है वर्गाकार, इसको हमने डबल कर दिया, डबल के बाद में हमने इसको चौबल कर दिया, और चौबल के बाद में इसमें ऐसा कट लगाया है, छिद्र किया है। तो अब इसको वापस हम चौकोर आकृति बनाएंगे तो यहां एक ट्रायंगल की आकृति बन जाएगी। इस तरह से चारों कोनों में चार ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। ऐसी आकृति केवल डी में ही है, और सी बी ए में ऐसी कोई ट्रायंगल जैसी आकृति बनी नहीं पा रही है। इसलिए डी ऑप्शन, इस कागज को हम इस तरह से मोड़कर वापस खोलेंगे तो डी जैसी आकृति का निर्माण होगा। तो अतः डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला उदाहरण देखिए, 8 नंबर का उदाहरण। अब पहले देखिए ये तीर का निशान है, इसका मतलब यहां से ये डबल किया गया है, फिर इधर तीर का निशान का मतलब है इसको चौबल किया गया है, और चौबल करने के बाद में इस तरह से इसमें चौकोर आकृति काटी गई है। तो अब जैसे ये, फिर इसको हम इससे डबल करेंगे इधर, तो इसमें भी एक चौकोर आकृति इस कोने में कट जाएगी, और फिर इसको वापस पूरा खोलेंगे तो इधर भी एक आकृति इस तरह से कट लग जाएगा, और ऐसे ही कट इस इधर भी लग जाएगा। तो ऐसी आकृति का निर्माण आकृति डी में होगा।
तो इस तरह से कागज को हम मोड़कर और इस तरह से कट लगाएंगे और वापस कागज को खोलेंगे तो आकृति डी जैसा निर्माण होगा। तो डी यहां पर हमारा सही ऑप्शन होगा, अन्य में ऐसा नहीं है। अब देखिए उदाहरण नंबर 9। अब इसमें देखिए, इसको पहले इस तीर का इधर जो डायरेक्शन है इसका मतलब क्या है, डबल किया गया है। फिर इसका इधर करने का मतलब क्या है, इसको चोबल किया गया है। और फिर चोबल करने के बाद में इसमें क्या किया गया है, ये दो लाइनों का कट लगाया गया है। तो दो लाइनों का कट लगाने के बाद में ये वापस इसको इधर लाएंगे तो इसमें भी दो कट लग जाएंगे और फिर इसको पूरा खोलेंगे तो दो जगह और कट लग जाएंगे, दो दो। तो ऐसा कंडीशन तो बी में ही है, दो दो लाइनों के कट इनमें 4 जगह है, बाकी आकृतियों में सब में सिंगल कट है, ऐसी आकृति नहीं बन पा रही है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। इस तरह से मोड़कर और दो लाइनों का कट लगाकर वापस कागज को खोलेंगे तो आकृति बी का निर्माण होगा। आया समझ में? अगला उदाहरण देखिए, 10 नंबर का उदाहरण देखिए। पहले ये एक चौकोर कागज था वर्गाकार, फिर इसको डबल किया, डबल से फिर चौबल कर दिया, चौबल के फिर ऐसे कट मारेंगे। अब ऐसा कट मारने के बाद में इसको वापस हम क्या करेंगे, डबल की पोजीशन में लाएंगे, तब ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। और फिर इसको पूरा खोलेंगे तो एक इस तरह से एक वर्गाकार भाग इसके अंदर कट ये चित्रित बन जाएगा, वर्गाकार चित्र बन जाएगा और चारों ओर ये 4 रेखाएं खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसा कंडीशन किस आकृति में निर्माण हो रहा है, बी ऑप्शन में ऐसी आकृति का निर्माण हो रहा है, जो कि इस तरह से हम इस कागज को मोड़कर और ये कट लगाकर वापस खोलेंगे तो बी जैसी आकृति का निर्माण हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आया समझ में? अगला उदाहरण देखिए, ये एक वर्त है। वर्त को पहले हमने वर्ताकार कागज को फिर डबल किया और डबल के बाद में इस जो तीर का निशान का मतलब है चोबल किया और चोबल के बाद में एकदम सीधा कट लगाया ऐसा। अब सीधा कट लगाने के बाद में हम इसका वापस डबल करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से एक लाइन खड़ी हो जाएगी। फिर इसको पूरा खोलेंगे तो एक इसके अंदर एक वर्गाकार आकृति बीचों बीच बन जाएगी। तो ऐसी वर्गाकार आकृति बी आकृति में बन रही है। इसमें गोल है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें 4 ट्रायंगल है, तो ये हो नहीं सकते। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। जब हम ऐसे वर्ताकार कागज को इस तरह से मोड़कर और इस तरह से कट लगाकर वापस खोलेंगे तो बी जैसी आकृति का निर्माण होगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहां सही होगा। अगला उदाहरण देखिए, ये उदाहरण नंबर 12 में देखिए, पहले इस तरह से तीर का निशान है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डबल हो गया। फिर इधर जो तीर का निशान जा रहा है इसका मतलब चोबल हो गया और चोबल होने के बाद में इस तरह से एक आयताकार आकृति इसमें से काटी गई है। अब देखिए इस तरह से इसको हम वापस डबल की ओर ले जाएंगे तो इधर एक ऐसी आकृति और बन जाएगी और फिर हम इसको पूरा खोलेंगे तो एक एक आकृति ऐसी ही और बन जाएंगी। तो ऐसी आकृति का निर्माण ए से हो रहा है। अब देखिए यहाँ इधर दोनों ये हो गए और फिर ये इधर हो गए, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से पहले डबल करके चोबल करके इसमें आयताकार आकृति काट कर वापस इस पेपर को खोलेंगे तो ए जैसी आकृति का निर्माण होगा। अतः ए ऑप्शन हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा। आया समझ में? अगला उदाहरण देखिए, नंबर 13 का उदाहरण। ये इधर जो तीर का निशान जा रहा है ये इसको मतलब डबल कर रहा है, फिर ये इधर ये तीर का निशान जा रहा है इसको चोबल कर रहा है और चोबल करने के बाद में एक ये वर्ताकार कट इस कोने में लग जाएगा। फिर इसमें हम इधर इसको वापस डबल की पोजीशन में लाएंगे तो एक कट इस कोने में लग जाएगा। फिर इसको पूरा खोलेंगे तो इन दो कोनों में और ये कट लग जाएंगे। तो इस तरह से चारों कोनों में 4 कट इसमें गोलाकार लग जाएंगे। तो ऐसा पोजीशन कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ये देखिए चारों कोनों में, इसमें केवल ए में ही ऐसी आकृति का निर्माण होता है। इसमें देखिए दोनों कोनों में 2-2 हैं, इसमें और इसमें तो अलग अलग कोनों में इस तरह से है ही नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। तो इस तरह से हम कागज को अगर मोड़ेंगे डबल चोबल और इस तरह से कट मारेंगे और फिर वापस खोलेंगे तो ए जैसी आकृति का निर्माण होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। अगला उदाहरण देखिए, अब ये देखिए इसमें पहले इधर ऊपर की ओर जो तीर का निशान क्या कहता है, इस कागज डबल कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है, फिर इसको चोबल मोड़ दिया गया है, ये निशान है। फिर इसमें इस तरह की जो ये कलर किए गए हैं, इस तरह से जब हम इसको वापस डबल की पोजीशन में लाएंगे तो यहाँ भी कलर्ड हो जाएगा और नीचे की ओर भी हो जाएगा। फिर इसको पूरा खोलेंगे तब ये इस तरह से यहाँ भी ऐसी आकृति बन जाएगी और यहाँ भी बन जाएगी। तो ये यहाँ ऐसा ऑप्शन ए में है।
तो इस तरह से जब हम कागज को मोड़कर डबल फिर चौबल और इस तरह से कलर करके वापस खोलेंगे तो ए जैसी आकृति का निर्माण होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ सही है। अब उदाहरण नंबर 15 में देखिए, ये पहले ऊपर की ओर जो निशान जा रहा है वो इसका मतलब डबल हो रहा है, फिर ये तीर का निशान जो जा रहा है ये चौबल हो रहा है, और चौबल होने के बाद में एक इसमें वर्गाकार आकृति का निर्माण किया गया है। तो अब जब वापस इसको डबल करेंगे तो यहाँ एक और वर्ग बन जाएगा, और फिर इसको पूरा खोलेंगे तो दोनों ये क्वार्टर भाग में दो और वर्गाकार आकृति का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी चार आकृतियां चारों क्वार्टर में बनेंगी जो कि डी वाली आकृति में बन रही है। तो इस तरह से जब हम कागज को पहले डबल करेंगे फिर चौबल मोड़ेंगे और इसमें इस तरह का कट मारेंगे वर्गाकार, तो चारों कोनों में चारों क्वार्टर में इस तरह की आकृति का निर्माण होगा। तो जब हम इस कागज को खोलेंगे तो डी जैसी आकृति का निर्माण होगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहां सही होगा। आया समझ में? ये 15 उदाहरण, मैं उम्मीद करता हूं कि इन उदाहरणों से आपको कागज को हम मोड़ते हैं और उसमें फिर छिद्रित करते हैं और फिर वापस उस कागज को खोलते हैं तो कैसी आकृति का निर्माण होगा, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका आप अभ्यास कीजिए और आंसर ज्ञात कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि आपके आंसरों का मिलान किया जाए कि आपका आंसर सही था या नहीं। जैसे ये है, इधर तीर का निशान है, ये डबल हो रहा है, फिर इसको यहां से मोड़ा है इसमें और फिर यहां दो ट्रायंगल बनाए हैं और फिर इसको वापस खोलेंगे तो कैसी आकृति का निर्माण होगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप कि यहां से मोड़ के और इसमें डबल किया गया तो इधर क्या होगा, तो इसको खोलने पर यहां कुछ बनेगा और फिर इसको पूरा खोलेंगे तो कुछ उधर बनेंगे, या अब आपको देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला अभ्यास का क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए, इसमें इस तीर का निशान का मतलब क्या है, इसको ऊपर से इस तरह से मोड़ा है और इसका मतलब क्या है, इसको नीचे से इतना मोड़ा है और फिर मोड़ने के बाद में इस तरह से इसके छिद्रित किया गया है दो जगह से। तो आप इसको खोलने पर आपको पता चलेगा कि कैसी आकृति का निर्माण होगा। आप ए बी सी को डी को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका खोलने के बाद में कैसी आकृति का निर्माण होगा। अगला एक ये जो अभ्यास का प्रश्न है वो देखिए, पहले कागज को ऊपर से इस तरह से मोड़ा है, फिर नीचे से इस तरह से मोड़ा है, फिर इसको मोड़ने के बाद में बीच से इस तरह से मोड़ा है और फिर इसमें इस तरह का कट मारा है। तो अब आप देखिए इसको वापस जब खोलेंगे तो कैसी आकृति का निर्माण होगा। अब आप इसको ए बी सी डी को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा। अगला अभ्यास का प्रश्न है, इस तरह से ये मोड़ा है और ये तीर का ऊपर का निशान है, ये ऊपर की ओर मोड़ा है, फिर इसको बीच में से इस तरह से मोड़ा है और इसमें इस तरह से छिद्रित किया गया है दो गोलाकार और एक ट्रायंगलाकार त्रिभुजाकार आकृति। अब इसको वापस खोलेंगे इस कागज को तो कैसी आकृति का निर्माण होगा। हम ए बी सी डी को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति का निर्माण इसमें हुआ है। अगला अभ्यास का प्रश्न देखिए, इसमें ये डबल किया गया है, फिर इसको ये चौबल कर दिया है, चौबल करने के बाद में इसमें दो जगह छिद्रित किया गया है इस तरह से। अब इसको आप खोलोगे तो कैसी आकृति का निर्माण होगा, वो इन चारों का अध्ययन करने से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा इनमें से कौन सा होगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि कागज को मोड़ने और छिद्रित करने वाले प्रश्न हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इन अभ्यास के प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य लिखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।